भेजने में लगे होंगे। अभी तक हमने पैसों का इंतजाम नहीं किया। रत्नेश भैया आप पैसे नहीं मांगेंगे। पैसे नहीं मांगेंगे मतलब? क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे मिल चुके हैं। किसने दिए पैसे? कैसे, मतलब कि कैसे हुआ ये सब? वो मैंने शन्नू भाभी से उधार लेकर रत्नेश भैया को पैसे दे दिए। वो क्या हुआ ना रुद्र, मैं जानती थी कि तुम रत्नेश भैया को पैसे नहीं देना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं रत्नेश भैया फिर से उन पैसों को ड्रग्स के धंधे में ना लगा दें। और रत्नेश भैया के सुधरने के लिए तुम्हारा जेल से बाहर रहना भी बहुत जरूरी है। मुझे, पूरे परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है रुद्र, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। मैं जानती हूँ कि ऐसा करके, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जाकर शन्नू भाभी से पैसे मांगकर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन मैं आपको रोक नहीं पाई रुद्र। इतने सारे पैसे शन्नू भाभी के पास आए कैसे? जो भी हो, मुझे उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं आता हूँ अभी। गौरी, अब रुद्र, वो तो सही, वो तुम्हें नहीं मिल सकती, वो तो शहर के बाहर गई हुई है। क्या हुआ ना रुद्र की जब पैसों की जरूरत थी तो वो तो रास्ते में मुझे मिल गई थी। कह रही थी कुछ एफडी वगैरह तोड़वाई उन्होंने, उससे हमारी मदद कर देंगी। मैंने बहुत मना किया उनसे मदद लेने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी और कहने लगी कि पैसे ले लो, थोड़े थोड़े करके लौटा देना। इसलिए उनकी मदद। क्या हुआ? तू रो क्यों रही? हैरान हो जाता हूं मैं ये देख के कि कैसे मुसीबत के वक्त कोई अच्छा इंसान हमारी जिंदगी में आ जाता है हमारी मदद करने। मोना, शन्नू भाभी, जब तक ये लोग दुनिया में हैं तब तक इंसानियत दुनिया में है। देखना गौरी, जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं इन सबके पैसे चुका दूंगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मुझे, ये पीहू ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि राम रेवती पे हाथ उठाता है? झूठ क्यों बोला उसने मुझसे? हाँ, मैं उससे पूछूंगा क्यों वो मेरी बहन की गृहस्थी खराब करने पर तुली हुई है। उस पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती की है। कितकी, ये रत्नेश अचानक कहाँ गायब हो गया? माँ जी, उन्होंने कहा था कि वो शहर से बाहर जा रहे हैं। ये तो नहीं बताया कि किस काम से जा रहे हैं, लेकिन कहकर गए हैं कि जल्दी ही लौट आएंगे। जल्दी लौट आए तो अच्छा है। कितने दिनों बाद इस घर में शांति का माहौल है। मुझे तो अब
जयराज की कमी महसूस हो रही। अगर वो आ जाए मेरा परिवार पूरा हो जाए। नहीं नहीं दादाजी, परिवार तो तभी पूरा होगा जब देवर जी और गौरी हमें कोई खुशखबरी सुनाएंगे। क्यों देवरानी जी, कब तक इंतजार करें? भाई तुम दोनों को मम्मी पापा कहलाने की जल्दी हो ना हो, लेकिन मुझे चाची बनने की बहुत जल्दी है। क्यों गौरी, कब आ रहा है हमारा नन्हा मेहमान? लो, रेवती और राम भी आ गए। अरे भाई केतकी, खुशखबरी तो यहाँ से भी बनती है। भगवान करे मैं जल्दी दादी और नानी दोनों एक साथ बन जाऊं। और मैं परदादा। I hate being called परदादा। अरे ऐसा लगता है जैसे मैं 100 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। परदादा। माँ, खाना खाएं, बहुत भूख लग रही। बेटा आज तो हमने ये तय किया था ना कि सब एक एक डिश बनाएंगे। अरे हाँ, मैं भी तो कुछ बनाने वाला था ना। अब तुम देखना, जो मैं बनाऊंगा ना, वो जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। अरे राम, आओ यार, मेरी मदद करो थोड़ी। हम टीम में ना एक साथ चलो। तो भूख लगी है, खाना बनाएगा। जा इसे फ्रिज में से कटी हुई सब्जियां दे जी, और मैं जाके खीर के लिए दूध की हंडी चढ़ाती हूँ। चल ना रेवती, तू भी तो मुझे हेल्प कर। आ गौरी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। कसम से बस दिल करे तुम्हें देखता रहूं। क्या हुआ भाभी, क्या बात है? रेवती, तुम इतनी अनजान कैसे बन सकती हो? हाँ भाभी, रेवती देखो ये गलत हो रहा है। मैं कह रही हूँ ना रेवती, ये सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम राम से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन मैं रुद्र से और कुछ नहीं छुपा सकती। मैं इसको सब कुछ सच बता दूंगी बस। भाभी एक मिनट, मैं जानती हूँ कि आप क्या कहना चाहती हो। आप राम के अतीत के बारे में बात कर रहे हो ना। आप राम के साथ काम करते थे ना, और आप ये बात जानती हैं कि मुझसे मिलने से पहले उनकी जिंदगी में कोई और लड़की थी, और वो उस लड़की से बेहद प्यार करते थे। भाभी शायद आपको यही लगता है ना कि राम अब भी उसी लड़की से प्यार करते हैं। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं नहीं जानती हूँ वो लड़की कौन है, और अब मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि राम ने मुझे इस बात का भरोसा दिलवाया है कि वो लड़की अब उनकी जिंदगी में नहीं है। राम अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब राम सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, और अभी बीती हुई बातों को खरीदने का क्या फायदा? क्या मिलेगा किसी को भी बताकर? वो जो कुछ भी था राम का अतीत था, लेकिन राम का वर्तमान मैं हूँ। रेवती, होश में आओ। जिंदगी उतनी सरल नहीं होती जितना तुम सोचती हो। देखो, ऐसी काफी बातें जो तुम नहीं जानती हो, और तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। सच्चाई कुछ और है, तुम नहीं जानती हो। भाभी मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राम मेरे हैं, सिर्फ मेरे, और राम को मैं अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं राम को अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। और आपको पता है भाभी, राम और मेरे सपने भी एक ही जैसे हैं।
हम दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी फैमिली पूरी हो जाए। मुझसे ज्यादा राम को जल्दी है पापा बनने की। और भाभी, मुझे लगता है कि वो खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छी खबर है रेवती। मैं सचमुच तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। यही दुआ करूंगी कि जिंदगी का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ, कोई भी बुराई तुम्हें कभी छू ना पाए। सचमुच बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत खुश हूँ। मैं चाहती थी कि राम की सच्चाई रेवती सबको बता दे, लेकिन अब ये हो ही नहीं सकता। रेवती तो मानती है कि राम मुझसे बेहद प्यार करता है, और ये बात सुनकर तो मुझे राम से और भी घिन होने लगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बस थोड़ा समझिए। थैंक यू। तुम भी ना खाने में कंजूस। थैंक यू। ये लो बेटा। वैसे मैं सोच रहा था कि हम लोग सब कहीं घूमने चलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। भाई ये बाहर जाने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। हाँ, मुझे पता था आप लोगों को आइडिया अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से ही करके रखी। अरे अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी होने का फैमिली मेंबर्स को तो फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर तय माजी, हम लोग कल अंगोरा की पहाड़ी पर चलेंगे। वहां पर एक बहुत खूबसूरत बंगला है, वहां से व्यू तो कमाल का है दादाजी। अच्छा। राम, मुझे लगता है तुम्हें और रेवती को वहां पे अकेले जाना चाहिए। तुम दोनों की नई नई शादी हुई यार, हनीमून तो बनता है नहीं? भाई ये भी बात ठीक है। तो वैसे भी हम वहां पे कबाब में हड्डी क्या करेंगे? अरे नहीं रुद्र, मैं तो आप लोगों के साथ जाना चाहता था। ये बात तो तय है कि हम लोग सब चलेंगे। अब काफी टाइम से मौका ढूंढ रहा था आप लोगों के साथ जाने का। यार अंगोरा पहाड़ियों का सवाल है तो मना करना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी अब राम तो इस घर का दामाद है, तो इसकी फरमाइश सर आंखों पर मना कैसे कर सकते हैं? दादू तो दामाद जी चले फिर। थैंक यू। अरे गौरी, पता है तुझे, लंच के बाद ना राम मुझे अपने वो टूरिज्म के बिजनेस के बारे में बता रहा था। कह रहा था कि उनको अपने टूर्स के लिए कार हायरिंग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। जॉब का ऑफर भी दिया उसने मेरे को। बनी बनाई अगर कार हायरिंग एजेंसी मिल जाए तो हमारा प्रॉफिट तो दुगना हो जाएगा। तो फिर देखना शन्नू भाभी और मोना के पैसे हम कैसे चुकाते हैं। सुन रही है ना गौरी?
देखो रुद्र, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता है हमें कल ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं यार, चलते ना, मजा आएगा। वैसे भी सारी फैमिली को एक साथ ऐसे कहाँ मौका मिलता है। मजे करते हैं, चलना। सॉरी। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक है रुद्र, लेकिन बस। तू परेशान क्यों लग रही है गौरी? गौरी, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं वो मैं जानता हूं इससे तुझे भी बहुत फर्क पड़ा है। तो खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाई है। ऐसा कुछ नहीं है रुद्र। ऐसा ही है, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इधर आ, बैठ 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 बैठ। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी के सारे खोए हुए रंग वापस ला दूंगा। जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। हो एक जोग है ऐसा जिसको समझ न पाए लोग, सखीरी कहे उसे संजोग। कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। हो कौन बताए किस रिश्ते का क्या होता है एहसास। क्यों कोई दूरी में भी अक्सर हो जाता है पास। तन मन जो शीतल कर दे सभी मिटा दे सोग। क्या तुम हो वो जिसे कहते लोग। मन की हुकूमत लगती है छीनी, संजोग से बनी संगिनी। संजोग से बनी संगिनी, संजोग से
से हमारी जिंदगी का सबसे हसीन सफर शुरू होने वाला है। आज के बाद हमारी किस्मत बदलने वाली है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रुद्र कि हमारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुशी के पल देख रहे हो और मुझे लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त कल हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा।